तो अच्छा, आप लोगों ने लूप स्टार्ट की हुई थी, तो मैं आप लोगों को लूप्स रिवाइज करवा देती हूँ अगेन। देन हमारा फिर होगा आज का टॉपिक, वो है फंक्शंस। इससे पहले आपको मैं लूप्स रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पहला था कि लूप क्या है। हम व्हाट इज लूप। लूप क्या होती है। लूप हमारे पास ना एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो एक ही काम को बार बार ऑटोमेटिकली ना, मतलब रिपीट करता है। हमें बार बार काम करना है। जैसे आपको एक वर्ड है, हेलो वर्ड है, उसको आपने प्रिंट करवाना है लाइक 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आप लोगों ने इसको रिपीट करवाना है, 100 टाइम्स। तो हमारे पास तो एक मेथड था कि हम प्रिंट लिखें और उसको लिखते जाएं। मतलब अगर आपने 10 टाइम्स उसको प्रिंट कराना है, तो आप 10 मतलब टाइम्स उसकी लाइंस को, मतलब कोड ऑफ लाइंस लिखते जाएं। तो एक तो ये मेथड था। तो हमने इस मेथड से बचने के लिए, अपने कोड की रीडएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, हमने क्या किया, हमने लूप्स को यूज किया। ठीक है, लूप्स के जरिए हम क्या करते हैं, जो हमने काम बार बार रिपीट करवाना हो, वो हम दो लूप्स हैं वो उसको हम यूज करते हैं। तो हम उससे अपना क्या कहते हैं, जो हेलो वर्ल्ड है उसको आपने प्रिंट करवाने के लिए लूप्स को यूज करना है। पाइथन में हमारे पास दो तरह की लूप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है वाइल लूप, फिर होती है हमारे पास फोर लूप। फोर लूप। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो है, हम दो लूप्स को यूज करते हैं, वाइल लूप और फोर लूप। वो फोर लूप में हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस का पता हो। मतलब आपको दिया गया हो कि आपने एक से लेके अगर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर लूप को। फोर लूप में आपके पास नंबर ऑफ जो रेपिटेशंस है उसका आपके पास, मतलब आपको पहले से ही आइडिया होता है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, या कोई भी स्ट्रिंग आप लोगों ने प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये हमारे पास है फोर लूप। फोर लूप में आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलेगी, जिसमें हम रेंज का वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है फोर लूप। वाइल लूप अब दूसरे नंबर पे आ जाती है। वाइल लूप में हमारे पास ये होता है कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है ना, तब तक आपकी लूप चलती जाए। जब जहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, वहां पे आपका क्या होगा, लूप जो है वो बंद हो जाएगी, लूप आपकी आगे चलेगी नहीं। वाइल लूप में वैसे ना आपके पास जो होता है वो नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको पता नहीं होती। वाइल लूप में, कि वाइल लूप में हमें आइडिया नहीं होता कि लूप कहाँ तक चलेगी। हम कंडीशन से मतलब इसका आइडिया लगाते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है, आप उस लूप को चलाते जाओ। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप को रोक दो, लूप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो है रुक जाती है जब आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स। लाइक आपने अगर आई हमारे पास 1 है, तो आप लोगों ने अगर आई, हमने कंडीशन लगाई है कि आई जो है वो इज इक्वल टू हो 5 के। तो आप उसमें, इसमें हम जो उसका सिंटैक्स है फोर लूप का, उसमें हम रेंज को यूज करते हैं। और वाइल लूप में आप लोग क्या करते हो, इसमें इंक्रीमेंट भी करते हो। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं ना करेंगे वाइल लूप में, तो आपकी वो जो है वो लूप है वो इनफिनाइट चली जाएगी। इनफिनाइट चलती जाएगी चलती जाएगी आपके, मतलब अगर आप लोग हेलो वर्ल्ड मतलब कर रहे हो, आप उसमें इंक्रीमेंट नहीं करते, आप वो लाइन नहीं लिखते, तो क्या होगा, आपके जो कोड है वो इनफिनाइट इनफिनाइट लूप चल पड़ेगी। मतलब इसकी वजह से ना आपके जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो भी क्रैश हो सकता है। मतलब उस पे जो है ना इनफिनाइट लूप चलती जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इनफिनाइट लूप नहीं चलानी है। ठीक है, आपने हमेशा ये लाइन याद से लिखनी है जब भी वाइल लूप यूज करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लूप्स में दो और कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेक है और कॉन्टिन्यू है। ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं कि ब्रेक जो है ना, आपकी लूप को इन बिटवीन स्टॉप कर देता है। आपने एक कोड लिखा कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवा दो। आपने जैसे ही आपकी मतलब जो है वो आइटरेशन, वो जो है इंक्रीमेंट पहुंचा आपका 5 पे, आपने आगे लिख दिया ब्रेक। ब्रेक, वो ब्रेक का आपके पास क्या करेगा, आपकी जो है वो कोड आपकी लूप को रोक देगा, यानी 5 तक नंबर प्रिंट होंगे। उसके बाद आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। लिखा तो हमने 10 तक है कि 10 तक इसको प्रिंट करवाओ, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक का जो है वो कीवर्ड यूज करना है, तो हमारे पास क्या होगा, वो आपकी लूप को उधर ही रोक देगा जहां तक आपकी वो कंडीशन चलेगी। 5 के बाद आपके पास कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो कंटिन्यू का था। एक कंटिन्यू आपके पास क्या करेगा, कि आपने जो कंडीशन दी है ना, लाइक आप कह रहे हैं कि आपका जो आई है वो 3 तक, मतलब कंडीशन 3 पे है, उसके बाद आपने कंटिन्यू लिखा है। वो क्या करेगा, आपकी उस लाइन को स्किप कर देगा, यानी आपको उसकी आउटपुट शो नहीं करवाएगा। अगर 10 तक नंबर आप लोग प्रिंट करवा रहे हैं,
तो क्या होगा, आपके पास एक दो तीन नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि आपने उसके बाद कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू आपकी उस कंडीशन को स्किप करवा देगा। लाइक ये 4 से ऑनवर्ड आपके पास क्या होगा, वो लूप चलना स्टार्ट हो जाएगी 4 से लेके फिर 10 तक। 3 वाला स्किप हो जाएगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस है कि ब्रेक आपके पास क्या करता है, आपके लूप को इन बिटवीन रोक देता है। जहां तक आपकी कंडीशन आप लोगों ने दी होगी कि यहाँ तक कंडीशन चले, उसके बाद जो है आपकी लूप ब्रेक कर जाए। और कंटिन्यू क्या करेगा, आपने जहां तक कंडीशन आपने जो दी होगी वो वाली कंडीशन को स्किप करेगा, और जो ऑनवर्ड आपके पास जो है, क्या उसे कहते हैं, नंबर्स, उनको प्रिंट करवाएगा। तो ये हमारे पास पाइथन में लूप्स थी। लूप्स को हम यूज करते हैं अपने काम को बार बार रिपीट करवाने के लिए। अगर आपने कोई काम बार बार रिपीट करना है, तो हम इसमें इसको यूज करते हैं, लूप्स को। तो लूप्स क्लियर है आप सबकी? आप लोगों ने पहले भी ऑलरेडी आप लोगों को सर ने पढ़ा दिया होगा। एक सेकेंड। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन से पहले ना मैं आप लोग को एक जो है ना वो बताना चाहती हूँ एक चीज। हमारे पास पहले क्या होता था, हम जब आप लोगों ने किसी चीज का सम करवाना होता था, लाइक हम ऐसे करते थे ना, A = 5, B = हमारे पास 6 है, तो हम क्या कहते हैं, प्रिंट करवा दो। हमारे पास हमें ना वो चाहिए, क्या उसे कहते सॉरी बच्चों, मेरे वही मतलब पिछले वाले इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ना हमारे पास जब हम नंबर्स को ऐड करते थे, ऐसे ही आप लोग हम करवाते थे ना इसको प्रिंट। अब आपके पास ना एक कोड है, आपको एक कोड मिलता है, प्रोग्राम मिलता है आपके पास। आपने करना है कि आपको इस प्रोग्राम में ना डिफरेंट जगह पे एडिशन करवानी है। ठीक है, आपके पास जो है ना इस पे आप लोगों ने डिफरेंट जगह क्या कैसे कहते हैं एडिशन करवानी है। तो एडिशन आप लोग क्या मतलब, एक हमने जो है ना वो प्रोग्राम लिखा, आपने एडिशन करवा दी एक जगह, आपने चंद लाइंस का फिर कोड लिखा, फिर आपको एडिशन की जरूरत पड़ गई। हम एडिशन ऐसे फिर करेंगे एडिशन। अब हमें दूसरी जगह पड़ी, तो हम फिर वही मेथड को अप्लाई करेंगे उसमें। अच्छा, फिर आप लोगों ने चंद लाइंस मतलब लिखी कोड की, फिर आपको मतलब कि ऐसे चलता जाएगा, यानी आपको एक प्रोग्राम में एक काम बार बार करवाना पड़ रहा है, एडिशन करवानी पड़ रही है। फिर आप लोग वही लिखते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फिर हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब हमने ये काम नहीं करना। इससे आपके कोड में क्या होगा, इसके आपका कोड बोरिंग और इतना लेंथी हो जाएगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, इस काम से हमने बचना है। तो इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को यूज करते हैं। अब फंक्शंस को हमने यूज कैसे करना है, एक सेकंड, किसके चैट में मैसेज आया हुआ है? अच्छा, ये किसी का मैसेज आया हुआ है कि क्या चीज रिपीट कर दूं अगेन? मैम, आप जब फंक्शंस पढ़ा रही थी ना, तो उस टाइम पे नेटवर्क का इशू था, तो आपकी वो तकरीबन 1 मिनट के लिए वॉइस कट हो गई थी। जी जी, मैं बताती हूँ आपको। हमने फंक्शंस जो है ना वो किस लिए यूज करने, अभी मैंने फंक्शंस का बताया ही नहीं। अभी मैंने सिर्फ ये यहाँ पे ना ये एक कोड लिखा है जिसमें आपके पास एडिशन हो रही है। अब आप लोगों को एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने जगह जगह इसकी एडिशन करवानी है, मतलब आपको एक ही प्रोग्राम में 3 जगह एडिशन का कहा जा रहा है। तो आप ये आपके पास यही मेथड है ना कि आप वेरिएबल बनाओ, उसमें वैल्यू स्टोर करवाओ और उसको सिंपल प्रिंट करवा दो। ठीक है, फिर आपको आपने चंद लाइंस लिखी कोड की, फिर आपको एडिशन कहा गया कि एडिशन करो इसमें। फिर आपने वही काम किया, वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई, फिर आपने इसको प्रिंट करवा दिया। ये हमारे पास मेथड है। तो हमने ये काम नहीं करना इसमें, क्योंकि आप जैसे ये काम करेंगे आपके कोड की रीडेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कोड आपका मतलब आप लोग एडिशन कर रहे हैं, आपकी 10-15 लाइनें तो यहाँ पे बन गई, आपका कोड काफी लेंथी हो जाएगा। तो आपने ये काम नहीं करना। इस मेथड से बचने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम फंक्शंस को यूज करते हैं। और फंक्शंस हमारे पास अब, एक मिनट,
हम प्रोग्रामिंग में ना हमें बहुत दफा इसका जो आपको मैं एक शॉर्ट वो दूं एक्सप्लेनेशन, तो ये है कि प्रोग्रामिंग में जब हम बहुत दफा सेम मतलब काम करवाना चाहते हैं ना, बार बार करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम उसमें फंक्शंस को यूज करते हैं। ऐसे ही आपको कहा जाए कि आप स्टूडेंट्स की एवरेज निकालो या स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, वेरिएबल बनाओगे, उसमें अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाओगे, बारी बारी क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो ये नहीं करना। तो ऐसा मतलब हमें सिस्टम चाहिए जो हम एक ही दफा मतलब एक ही काम जो है हमें एक ही जगह लिख दे, फिर उसे हम बार बार चला सकें। यानी फंक्शन बनाए, उसको डिफाइन करें, उसके बाद आप जस्ट उसको कॉल करो, तो वो आपके पास उसकी आउटपुट रिटर्न करवाए। आप जितनी दफा चाहते हैं वो आपके आप मतलब जितनी दफा आप उससे काम लेना चाहते हैं वो फंक्शन के जरिए होता जाएगा। अब फंक्शन जो सिंपल है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आपके पास स्पेसिफिक काम करता है। फंक्शन में हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर जितनी मर्जी दफा आप उसको कॉल कर लें, वो आपके मतलब के कोड को जो है वो क्या उसे कहते हैं, एग्जीक्यूट करता जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि फंक्शन डिफाइन आपने कैसे करना है। इसका सिंटैक्स का मेरे पास क्या है, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, फंक्शन हमारे पास है कि आपने सबसे पहले ये DEF लिखना है, ये आप लोगों ने कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। ये आपने हर कोड में लिखना है, ये आपके पास इसका सिंटैक्स है। DEF दर्स वो एक्चुअली ये हमारे पास डिफाइन वर्ड है, इसका हमने शॉर्टकट यूज करेंगे DEF। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन का नेम दोगे, फंक्शन का नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम आपके पास अपने कोड के लिहाज से आपने इसमें यूज करना है। अगर आप यहाँ पे एडिशन करवा रहे हो, एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे आपने फंक्शन को नेम देना है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। फंक्शन को आपने नेम उसके कोड के लिहाज से देना है। कोड के लिहाज से किस तरह, अगर आप एडिशन करवा रहे हैं तो आप उसको ऐड नंबर्स, वो फंक्शन का नेम दे दो। कोई भी मतलब कोड के लिहाज से आपने उसको इसका नेम दे देना है। उसके बाद आपने लगाने पैरेंथेसिस। आपने अब मैं आर्ग्यूमेंट्स और उसका जो है वो पैरामीटर्स का बाद में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लगा देने सेमीकोलन। ये हमारे पास फंक्शन बनाने का सिंटैक्स है। पहले आपने DEF का वो कीवर्ड यूज करना है, यानी ये आपके क्या करेगा, आपके कोड के फंक्शन को डिफाइन करेगा। उसके बाद आपने फंक्शन को नेम देना है अपने कोड के लिहाज से, कि आपके कोड 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 में क्या चल रहा है, उसके लिहाज से आपने फंक्शन को नेम देना है। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना है। ब्रैकेट्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर बाद में पैरामीटर्स आते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं इसमें हम पैरामीटर्स एंटर करेंगे। मैं आपको पैरामीटर्स का बाद में बताऊंगी कि पैरामीटर्स होते क्या है। तो ये हमारे पास, अच्छा, सिंटैक्स सबको समझ आ गया है फंक्शन का कि कैसे हमने करना है। जी मैम, समझ आ गई है। ओके, ठीक है। उसके बाद हमें ना आप, अच्छा, आपने एक और बात, आपने इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है, ठीक है। इंडेंटेशन आप लोग, यहाँ पे आपके पास एक टैब का कीवर्ड, वो आप वो है की, आपने उसको प्रेस करने तो आपके पास खुद ब खुद जो 4 स्पेसेस की जो है वो इंडेंटेशन आ जाएगी। अगर आप इंडेंटेशन वो नहीं ना करते हैं सही, तो आपके कोड में एरर आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, पाइथन को ही करवा लेते हैं, एक और प्रिंट करवाया। हाँ, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे आपके पास आउटपुट नहीं आई कोई भी। अब हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं आई, जब आप फंक्शन बनाते हैं ना तो जाहिर सी बात है, जब आपने मतलब हमने इसमें प्रिंट लिख दिया फंक्शन का सारा सिंटैक्स, ठीक है। आउटपुट आपके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। फंक्शन को आप कॉल करोगे तो देन फिर आपके पास इसकी आउटपुट रिटर्न होगी। अब फंक्शन को आप लोगों ने कॉल कैसे करना है, कॉल आपने ऐसे करना है कि जो आपने ऊपर फंक्शन का नेम बनाया है ना, जस्ट आपने उसको लिखना है।
आपने पैरामीटर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। जस्ट आपने ये काम करना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो आपके कोड में एरर आएगा। अब आप इसको रन करें। आउटपुट क्यों नहीं दे रहा? एक सेकेंड। आउटपुट आनी चाहिए इसकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आप फंक्शन से बाहर कॉल करें ना इसको, फंक्शन को। आप फंक्शन कॉल कर रही हैं, वॉइड कॉल जा रहा है, रिकरियन का कर रही है। एक सेकेंड। नहीं तो इंडेंटेशन रिमूव करते हैं बस। क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। इस फंक्शन हाँ इंडेंटेशन का है, ठीक है ठीक है ठीक है। इंडेंटेशन रिमूव जी 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 वही है। करते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया अब? हाँ वो पैरेंथेसिस लगाने थे। उसका रेफरेंस आएगा हमेशा मेमोरीज। जब आप पेंसिस के साथ कॉल करोगे तो वो उस कॉल मतलब वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर देगा हाँ अगर वो रेफरेंस के मतलब उसके बजाय। पास एरर क्रिएट करेगा अगर पैरेंथेसिस नहीं दिखाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन कॉल करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी। अगर आप फंक्शन को ऐसे मतलब कॉल किए बगैर उसको करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इसकी आउटपुट नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास विदाउट आर्ग्यूमेंट्स विदाउट पैरामीटर्स जो है वो कोड था। अब हमारे पास जो है आप लोगों के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आप देते हैं आर्ग्यूमेंट्स। लाइक आप एक वेरिएबल की तरह ही उसको समझ लें कि अगर आप एडिशन कर रहे हैं, नहीं एक मिनट ओके सर। आपको मैं एक एडिशन का जो ना वो कोड लिख के दिखाती हूँ। आपने वही उसको क्या कहते हैं उसको सेंटेक्स को फॉलो करना है, एडिशन करनी है आपने। एडिशन हमने ऐड का जो है वो फंक्शन का नेम है। और ये हमने यहाँ पे इसको दिए हैं, क्या उसे कहते हैं, पैरामीटर्स। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपके पास एक हिसाब से ना वो वेरिएबल की तरह ही है। आपने एडिशन करवानी है या कुछ भी करवाना है, उसमें आप लोगों ने पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे आपके पास कि आपने इनको इनकी एक्चुअल वैल्यू देनी है। वही आपने यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट के बाद आपने, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी इसको नीचे जाना था। ये हमारे पास है कि यहाँ पे आपने जब फंक्शन कॉल करना है ना, इसको इसकी वैल्यूज दे देनी है। इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हमारे पास जो है कि फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं। फंक्शन के अंदर आप लोगों ने आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लाइक एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कुछ भी है। इसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। फिर जो हमारे पास यहाँ पे आपने प्रिंट, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हम इसको एडिशन करवा रहे हैं। आपने यहाँ पे इसका प्रिंट के अंदर लिख दिया है num1 + num2। ठीक है, क्योंकि हम दो नंबर को एडिशन करवा रहे हैं। उसके बाद जब फंक्शन कॉल करेंगे ना, फंक्शन में आपने कॉल कॉल जब हम करते हैं ना फंक्शन को, तो हम उनकी एक्चुअल वैल्यू देते हैं। जब अब हमने यहाँ पे ना इसको वैल्यूज दे दी, यानी नंबर वन जो है हमारे पास वो 2 है। और जो नंबर वन है वो 2 है, और नंबर 2 हमारे पास 3 है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे। ये हाँ यहाँ पे सेमीकोलन जाना था।
इसका ये वो है ऐसे। हाँ ये देखिए आपके पास है ना, हमारे पास 5 आ गया। मतलब आर्ग्यूमेंट वो रियल वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को चलाते वक्त देते हैं। जब आपने फंक्शन को चलाना है ना, यानी रन करना है, उस टाइम आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद जब हमारे पास पैरामीटर आपके पास ना एक प्लेस होल्डर की तरह होता है, और आर्ग्यूमेंट आपके पास एक वैल्यू की तरह, यानी रियल नंबर, इसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने आर्ग्यूमेंट्स देते वक्त जिसे कहते हैं, आपने इसको इसकी रियल वैल्यू साइन कर देनी है। और पैरामीटर्स में आप कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है या कुछ भी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब जो हमें फंक्शन की जरूरत है, अगर आप इसी कोड में दोबारा एडिशन करवाना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले कोड लिख के दिखाया था कि हम एक ही प्रोग्राम में अगर कई दफ़ा एडिशन करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, उसको वैल्यू देते जाएंगे। मतलब वो काम हम बार बार करेंगे। लेकिन जब आप फंक्शन बनाओगे ना, तो आप ये काम बार बार नहीं करोगे। बस आपने फंक्शन बना लिया, उसको पैरामीटर्स दे दिए, पैरामीटर्स आपने दे दिए, उसको इसकी वैल्यू असाइन कर दी। तो अगर आपको इसी कोड में आपसे कहा जाए कि आप वो करें, अगेन उसको करें एडिशन, तो आपको सिर्फ क्या काम करना पड़ेगा, आपको जस्ट वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यूज को चेंज करना है और कुछ नहीं करना। बाकी आपका सारा सिंटैक्स, सारा कोड वही रहेगा। बस आपने वो जो फंक्शन को नेम दी है वो लिखना है। फंक्शन को नेम दे के फिर आपने जो वैल्यूज आप देना चाहते हैं एडिशन में, तो आपने वो दे देनी है। आपको दोबारा सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है जैसे हम पहले करते थे। ये देखें आपके पास दोबारा वैल्यू आ गई, फिर आप और एडिशन करवाना चाह रहे हैं। मतलब काफी कई दफा आपके पास कहा जा रहा है आपको एडिशन करते जाओ करते जाओ। तो आपने जस्ट एक दफा फंक्शन बना लेना है, उसको फिर आर्ग्यूमेंट्स आपने दे दे के उस मतलब उसको कॉल जब आप करते हैं जहाँ पे, उसकी वैल्यूज को जस्ट चेंज करते जाएं। आपको पूरा कोड जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम जो यूज करते हैं फंक्शंस को। यहाँ तक समझ आइए, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स। चैट में किसी का मैसेज आया है? अच्छा, इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, आप जो है फंक्शन का नेम चेंज करो, मल्टीप्लाई लिख के, तो यहाँ पे आपके जस्ट आपके पास जो है वो साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। आप उसको वैल्यूज देते जाओ तो आपके पास वो आता जाएगा। यानी कि आप फंक्शन में जस्ट एक दफ़ा उसको क्रिएट कर लो, फंक्शन को बना लो, डिफाइन कर लो, और उसके बाद आप कॉल जब करते जाओगे उसमें वैल्यूज आप जो है वो चेंज करते जाएं। तो ये है हमारे पास फंक्शन का सेंटेक्स। सबको समझ आ गया कि फंक्शन का सेंटेक्स कैसे हमने बनाना है, फिर आपने उसको पैरामीटर्स कैसे देने हैं, आर्गुमेंट्स कैसे बनाने हैं। जी बच्चों, समझ आ गई है? जी। अच्छा, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको?
ओके, आपका कोई क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर फंक्शंस रिलेटेड कुछ भी है। आई ट्राई कि आपकी जो भी क्यूरी है वो सॉर्ट आउट हो जाए। चैटिंग। हाँ सर तंजील, मैं देख रहा हूँ आपकी चैट ना, तो आप करें चैट। मैं आपका क्वेश्चन यहाँ से ले लूँगा। न्यू सेशन। आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ इशू है तो आप डिस्कस कर सकती हैं। न्यू सेशन, हाँ कोई भी क्वेश्चन है आप जस्ट अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। आप न्यू सेशन का वेट क्यों कर रही हैं? ओके। सर तंजील, डिफ बेसिकली डेफिनेशन है फंक्शन की। पाइथन के अंदर ना डिफ नाम का कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं डेफिनेशंस राइट करने के लिए फंक्शंस की। ओके। और जो इटसेल्फ फंक्शंस होते हैं ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। एक छोटा सा चंक होता है, और वो बड़ा भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप उसको ना अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कॉल कर सकते हो, इंस्टेड कि आप वो चीज़ों को ना सेपरेटली एग्जीक्यूट करो। लाइक आपके पास ना एक छोटा सा प्रोग्राम लो आप, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, और आप कहो कि c इज इक्वल टू a+b, देन प्रिंट c। आप क्या करना चाह रहे हो? सम करना चाह रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी। आपके पास 1000 लाइन का कोड है, आप कहते हो कि मैंने सम करना है। ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम आपको सम करना पड़े। ठीक है, तो फिर क्या आप यही 3-4 लाइनों को बार बार लिखते रहोगे? नहीं। आप अपने जो है ना फाइल, उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड बना लोगे। एक सेपरेट फाइल बना लो, या उसको इंपोर्ट कर लो, या फिर एक फाइल के अंदर ही बना लो। आप जस्ट क्या करोगे, उसको पैरामीटर्स पास करोगे। ठीक है, पैरामीटर्स के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स पास करोगे। ठीक है, वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। लाइक आप शॉप पे ऊपर जाते हो, आप ये तो नहीं जाके डायरेक्ट कह देते कि मुझे पेन दे दो। आप ये कहते हो कि मुझे पियानो का पेन चाहिए और फलां कलर का चाहिए। तो ये होती है कॉल। ठीक है, और इन रिटर्न आपको जो वो शॉपकीपर रिटर्न करेगा वो फंक्शन के थ्रू आएगा। वो शॉपकीपर उठ के कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएगा, जाएगा जहाँ, उठा के वो पेन लाएगा और आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम होता है। ठीक है, फंक्शन वही काम परफॉर्म करवाता है जो आप उससे करवाना चाह रहे हैं। मैं उसको जाके कहूंगा ना मुझे ये चीज़ ला के दो, तो वो ला के देगा, क्योंकि मेरी वो कॉल है। वो मेरी नीड पूरी करेगा जो मैंने उससे करने को कही है। लाइक आप जूसर मशीन की एग्जांपल ले लो। आप एक फंक्शन बना लो, डिफ जूसर मशीन। ठीक है, आप उसके अंदर उसको उस पर दे दो फ्रूट, कि जो फ्रूट मैं इसके अंदर डालूंगा वही एग्जीक्यूट कर देगा। सॉरी, उसी का शेक बना देगा। ठीक है, आप नीचे उसको कॉल में जाओ, आप उसके अंदर डालते जाओ जो आपने जूस बनाना है। मैम एक फंक्शन बनाए, ऊपर सबसे ऊपर एक फंक्शन बना ले। हाँ यहीं पे बना ले, डिफ मशीन के नाम से। डिफ जूसर मशीन, जे मशीन कर लें, जे मशीन। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए वो है आपके पैरामीटर्स, कि आप क्या काम इससे करवाना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ कि मुझे ना फ्रूट्स का ना जूस बनाना है, तो मैं इसको पैरामीटर दे देता हूँ फ्रूट। जो यूज़र मुझे देगा, जो वो बंदा मेरे से काम करवाना चाहेगा, मशीन से काम करवाना चाहेगा, वो देगा इसके अंदर। आगे फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखो, प्रिंट मेकिंग जूस। ठीक है, नीचे आओ, इसको कॉल करो फंक्शन को, और उसके अंदर एक कोई भी फ्रूट डाल दो, एक।
कोई भी जूस। हाँ एप्पल डाल। ठीक है, ये देखो उसने कहा कि मैंने जूस बना दिया है। सम टाइम आपको वो मशीन रिस्पॉन्ड भी देती है एक टेक्स्ट में, योर जूस इज रेडी या इस तरह कुछ करके। तो वो हमें क्या दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, रिटर्न। मैम प्रिंट के नीचे डन नाम का करें, स्ट्रिंग रिटर्न। प्रिंट के नीचे वाली स्टेटमेंट, सेकेंड लाइन में, थर्ड में, हाँ। हाँ नीचे रिटर्न स्ट्रिंग में डन कर दें, या फॉर्मेट कर लें, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके ना डन, या फ्रूट शेक डन। एफ, एफ डालें। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। रिटर्न एफ, अच्छा रिटर्न। स्ट्रिंग फॉर, ओके ओके ओके। एफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ। बाहर डालें, हाँ एफ। ओहो, ये बार बार हैंग हो ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ। मैं चैट में शेयर करूँगा, कौन से उठा लें। जी जी आप करें शेयर, पता नहीं इसको क्या हो गया। कॉपी नहीं हो रहा। नहीं नहीं हो गया। पता नहीं क्या इसको हो गया है। लिख लें फिर, आप वहां से देख लिख लें, टाइम जा रहा है। बस एक मिनट, नहीं चल रहा है, खुद ही लिख लेते हैं। ठीक है। अब जो ये है ना, हमेशा जब भी आपने कोई चीज़ रिटर्न करवानी है ना, तो आप मेक श्योर करें कि अपना ऑब्जेक्ट बनाए। आप उसका ट्रैक अपने पास रखें। ठीक है। तो गेट का या कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना लें जे मशीन का पीछे। जे मशीन गेट जूस इज इक्वल टू जे मशीन एप्पल। आप जो फंक्शन की कॉल है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लें, डन जूस या इस तरह करके। इधर इसके नीचे, कोड के नीचे। हाँ, इस यहीं पे मैं इसको कह रहा हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लें ताकि ये कॉल आपके पास सेव रहे। सो ये पता नहीं अच्छा हो गया। ओह, ये नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है इसको। ओके, आप मुझे पोस्ट बनाएं। एक सेकेंड।
मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही? नहीं हो रही। अभी चेक करें। जी जी, वो शो है विंडोज पावर शेल वाली। हाँ, हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है। हो गई। यहाँ से मैंने कुछ एग्जांपल्स लेने चाहिए, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको वो बता दूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया किसका, रोज मशीन का। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं किस चीज़ का जूस बनाऊँ। तो बदले में मैं उसको क्या चाहिए, फ्रूट। मैं कहूँगा कि ठीक है, आप जब जूस बनाओ तो बता देना। ठीक है। वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि मेकिंग जूस। जस्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत है। ठीक है। वो कह रहा है कि आई एम मेकिंग जूस। ठीक है। जब वो जूस बना लेगा तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी देगा, वो कहेगा हाँ भाई मैंने जूस बना लिया है। ठीक है। क्या करेगा, वो साथ में वे भी बता दे चले जी मैंने फलां फ्रूट का जूस बना लिया। डन। ठीक है। जब आपका फंक्शन बन जाए तो उसके बाद क्या करना होता है, आपने कॉल करना होता है उसको। उसको उसकी एग्जीक्यूशन करवानी होती है कि हाँ भाई मुझे ये काम कर दो। तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे अपना रिस्पॉन्स चाहिए इससे, जूस मशीन से। और किस चीज़ का रिस्पॉन्स चाहिए, एप्पल के जूस का। ठीक है। वो क्या करेगा, उसको बनाएगा, और उसका रिस्पॉन्स जो है ना, जो रिटर्न है, वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करके दिखा दे कर देगा। फिर जब मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स को कॉल करूंगा और बता देगा हाँ भाई एप्पल जूस डन। ठीक है। ये होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शंस जो होते हैं। हम कहीं भी किसी भी वक्त इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सेपरेट मॉड्यूल्स भी होते हैं, हम बाद में इनको सीखेंगे कि आप, फॉर एग्जांपल आपने मैथ नाम के कोई अपने फंक्शन बनाए हैं, आप उनको सेपरेट एक फाइल में रख के सेव कर लो, फिर बाद में इंपोर्ट कर लो, इस तरह करके इंपोर्ट मैथ मैथ फाइल नेम जो भी आपका है उसको इंपोर्ट कर लें। अगर आपने कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए आपको, आप अपनी फाइल का नाम लिखें, फ्रॉम फाइल नेम इंपोर्ट फंक्शंस नेम लिख दें कि मुझे सम का चाहिए, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का चाहिए, इस तरह। ठीक है। ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल्स हैं, साथ में मैंने अभी जनरेट करवाई हैं। ठीक है। ऐड प्राइसेस की है। आप सिंपल क्या करें, इसको कहेंगे ऐड, मुझे कोई भी प्राइसेस चाहिए आप, लेकिन दो प्राइसेस को ही ऐड करना है। जितनी आप उससे डिमांड करोगे वो वही काम करेगा। आप उससे अगर ज़्यादा पैरामीटर पास करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने पोजिशनल दो दिए हुए हैं, फर्दर आर्ग्स और के आर्ग्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, मुझे टोटल करके दो किस चीज़ का, प्राइस का, 20 एंड 30। ठीक है। वो टोटल रिटर्न करके देते हैं। फिर एक एग्जांपल है ग्रीटिंग यूजर की, कि आप यूजर से एक नेम लें और उसको एक ग्रीटिंग मैसेज दे दें। ठीक है। फिर है टेम्परेचर का, क्या आपने यूजर से टेम्परेचर लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बारी बारी हर एक के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखें। आपने जस्ट एक ब्लॉक ऑफ कोड राइट करना है। अब जितने मर्जी बंदे आके उसको कॉल करते रहे, लाइक 2F, क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हमने। और कैलकुलेट कैसे करना है, C9/5 + 32। ठीक है। अब क्या हुआ, अली आया, उसने कहा कि मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करवाना है अपना। उसने 20 दिया, उसने अपना टेम्परेचर कैलकुलेट करवाया और वो चला गया। फिर आया हमजा, आया, उसने कहा कि मुझे भी अपना टेम्परेचर कैलकुलेट करवाना है। उसने 30 दिया, अपना कैलकुलेट करवाया और चला गया। ठीक है। ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड का फायदा, कि आप मल्टीपल टाइम उनको कॉल कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसका रिजल्ट स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। फिर ये कंडीशंस हैं, आप इसके अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हो। ठीक है। लाइक एक वोट मशीन, आपने वोट मशीन बनाई, आपने वोट मशीन बनाई और आपने एज फैक्टर लगा दिया, जिस तरह हमारी नेशनल आईडी के ऊपर है लगा हुआ रिस्ट्रिक्शन कि हम 18 साल के हैं तो हम वोट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम 18 साल के हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैन वोट। ठीक है। अदरवाइज हम क्या, रिटर्न ट्रू भी कर दें अगर ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दें। ठीक है। अगर आपने स्टेटमेंट पास करवानी तो ठीक है। एल्स
अगर आपने डालना है तो एल्स में डाल दें, अदरवाइज क्या कर दें, रिटर्न फॉल्स कर। सर ये प्रिंट के स्पेलिंग सही कर ले। ठीक है। ओके, फिर फंक्शन की कॉल ले लें आप। वोट मशीन क्या है, मेरी एज 20 है, तो मैं कौन हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ क्या मैं वोट कर सकता हूँ, मैं वोटिंग मशीन को कहूँगा, वो कहेगा हाँ यस यू कैन वोट। सेम एज कोई और आता है, लाइक अली आता है, वो कहता है कि मेरी एज 15 है, क्या मैं वोट कर सकता हूँ, नो यू कांट वोट। ठीक है, फास्ट। ओके। फिर ये डिस्काउंट है कि आप क्या चाह रहे हो, आप अपने यूजर्स को ना डिस्काउंट देना चाह रहे हो कुछ। आप लेट सपोज उसने 1000 की कोई चीज़ परचेज की, आप चाह रहे हो कि 10% ना उसको डिस्काउंट मिल जाए, तो आप उसके लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड बना सकते हो, ये वाला। ठीक है। आप क्या चाह रहे हो कि मैं जो एक्चुअल प्राइस है ना, उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, जो डिस्काउंट है उसको डिवाइडर लगाओ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसको डिस्काउंट दे दो। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, काउंट और परसेंट। ठीक है। ठीक है, अप्लाई डिस्काउंट करना है, किसके ऊपर करना है, लाइक मेरे यूजर ने 20,000 की शॉपिंग की, और मैं कहता हूँ आप उसको 15% डिस्काउंट दें। किधर है, हाँ डिस्काउंट। ओके, फंक्शन स्पेल में आ रहा है, डिस सी ओ यू एन टी। वो एस मिस है, डिस्काउंट। ठीक है, फिर मैं कॉल कर लेता हूँ, इस इक्वल टू अप्लाई डिस्काउंट 20,000 के ऊपर 15 का लगा लो। ठीक है, उसने डिस्काउंट लगाया, और इन प्राइस जो भी है रिटर्न कर दें। ठीक है, 17,000 कि आपको 15% डिस्काउंट दिया है, और 17,000 की आपकी एक्चुअल शॉपिंग हुई है। ठीक है। इसे आप काउंट वर्ड्स भी कर सकते हो, आप आई लव लर्निंग पाइथन। ठीक है। देन है चेक इफ द नंबर इज इवन और ओड। ठीक है। गेट फुल नेम, यूजर से आप देखा होगा आपने वेबसाइट्स के अंदर इनपुट्स होती हैं, अपना फर्स्ट नेम इंटर करें, लास्ट नेम इंटर करें, देन वो आपको एंड में जब आपकी मेल आती तो पूरा रिस्पॉन्स होता है, पूरा नेम होता है। ठीक है। शिपिंग कैलकुलेटर है, आपने शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो आप वेट से थ्रू कर सकते हो कि हाँ भाई हम 150 चार्ज करेंगे इस वेट का। ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप अपने एंड पे ना इनको सबको ट्राई कीजिएगा। ठीक है। जो भी आपके जहन में आए ना, वो आप उनको ट्राई कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको कहिएगा कि गिव मी एट लीस्ट 20 एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन विदाउट code, because I wanna try it by myself first। तो आपको एग्जांपल्स दे देगा ये, इस तरह आप इनको अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा सबको ना। सर ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिटर्न अगेन रिपीट कर दें। ओके, रिटर्न बेसिकली रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देता है आपको कि आपने क्या काम उस चीज से करवाया। ठीक है। आपने उस ब्लॉक ऑफ कोड में जो काम करवाया, आप उसको बाद में रिटर्न भी करवाना होता है। रिटर्न मीन्स आपका रिस्पॉन्स। ठीक है। आप ये एग्जाम्पल्स इस तरह जनरेट करवाइएगा, और खुद से इनको एग्जीक्यूट करने की पहले कोशिश कीजिए। अगर ना हो तो फिर आप कर लीजिएगा। फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर, आपने 3 नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना है। आप क्या करोगे, डिफ मैक्सी ऑफ 3, कितने पैरामीटर लेने हैं वो खुद बता रहे हैं, 3 नंबर्स A B C। इस तरह हमने 3 नंबर्स लेने हैं, कैसे करोगे आप, A इज ग्रेटर देन B, R एंड is greater than C, return A is greater, elif
P is greater than C, return C is greater, else return C is greater, और यहाँ पे P is greater, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एंड इसमें and वो दूसरे होते हैं ना, सिंपल इंग्लिश वाला, इंग्लिश जी जी। कीवर्ड। ओके, मैं मल्टीपल्स राइट कर रहा होता हूँ चीज प्रोग्रामिंग में, तो इसलिए चीजें मिक्स हो जाती। मैक्सी ऑफ 3 2 3 4। अब वो क्या बता रहे हैं मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हाँ, सी इज ग्रेटर, ठीक है। तो आप इस तरह मल्टीपल चीजें इसके अंदर पुट करके चेक कर सकते हो, लाइक 12 55 ठीक है। आप अपने एंड पे इन सारी एग्जांपल्स को खुद से ट्राई कीजिएगा पहले। फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो यही रहने वाला है। आपने कंडीशंस पहले पढ़ ली हैं, लूप्स पहले पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कहें कि मुझे लूप्स के थ्रू एग्जांपल्स बताएं, फिर आप कहें मुझे कंडीशंस के थ्रू एग्जांपल्स बताएं। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। नहीं, सर तंजील ऐसा नहीं है। प्रिंट जो है ना, वो बेसिकली जब हम बड़े प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं ना, तो हम डिबग करने के लिए यूज़ करते हैं। हम कभी भी मैंने नहीं कभी यूज़ किया प्रिंट को। मैं हमेशा डिबग डिबग से मुराद ये है कि मैं अपने एंड पे, डेवलपर एंड पे ना चीज़ों को चेक करने के लिए प्रिंट यूज़ कर लेता हूँ। लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिखाई थी टू डू की ना, मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ अगर पढ़िए तो। अब जेंगो के अंदर ना, व्यूज के अंदर आपकी सारी लॉजिक होती है। ये एमवीटी पैटर्न के ऊपर काम करता है। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको, इस सेशन ये कंप्लीट हो जाए ना पूरा, उसके बाद। ठीक है, ये देखो। अब मेरा यूजर आया मेरे होम राउट के ऊपर, उसने कोई टू डू लिस्ट क्रिएट की, और इन रिटर्न उसने उसको रिस्पॉन्स क्या दिया कि आप उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओ। ठीक है, रिटर्न बेसिकली आपका रिस्पॉन्स होता है जो आपने काम किया, कंप्लीशन वाला काम किया। मैं अगर ये रन हो जाए तो मैं, हम्म, ठीक है। ये सेम एज डिलीट टू डू का फंक्शन है। जैसे ही वो टू डू डिलीट होगी, वो उसी होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। मार्क डन का है, जैसे ही वो मार्क डन कर देगा उसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। समटाइम आपने देखा होगा, हम कोई चीज डिलीट करते हैं, हम किसी और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, या फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वो सारा हम यहीं से कर रहे होते हैं कंट्रोल। रिटर्न बेसिकली आपका रिस्पॉन्स होता है उस कॉल का। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने शॉप पे गए और आपने वहां जाके कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। अब जो चीज चाहिए वो आपकी कॉल है, जो आपने कहा है वो आपका आर्गुमेंट है, लेकिन जिसको कहा है उसके लिए पैरामीटर है, और वो जो बंदा काम करेगा वो फंक्शन है, और जो आपको उठा के ला के देगा वो रिस्पॉन्स है। अब क्लियर है? सर ये टू डू लिस्ट ये पाइथन की लाइब्रेरी से या फंक्शन के आपने उसको डिफाइन किया है? क्या? ये टू डू लिस्ट ये क्या था, फंक्शन का नेम? ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। नहीं, फंक्शन का नेम है, लेकिन ये इटसेल्फ जो जो सारा इधर साइड पे पड़ा हुआ है ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है पूरा, जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, यहाँ पे इसका है आंसर। ये देखो, सम हो मैं यूजर से क्यूरी गेट कर रहा हूँ, मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहीं प्रिंट, ये देखो, ये रही प्रिंट स्टेटमेंट। मैं किस लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई कि टोटल टू डूज मेरे डेटाबेस में कितनी स्टोर्ड है। वो ये मुझे बता रहा है, एक ये और एक ये है। अगर मैं उसको चेक करना चाहूंगा तो मेरा ये डीबी पड़ा हुआ है डेटाबेस, इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। अगर ये डिस्प्ले कर देता हूँ, हाँ,
ये री टू डू, ये मुझे बता रहा है एक टास्क, दो टास्क आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। हम प्रिंट को डिबग करने के लिए यूज करते हैं अपने कंसोल के अंदर सब कुछ, और जो रिटर्न है वो हमारा रिस्पॉन्स लेके आएगा, एक्चुअल रिस्पॉन्स लेके आएगा जो हमने करवाना है। मैं आपको अगर ये चल जाए ना, हाँ, सपोज डैट आपके पास कोई टास्क है, आप कहते हैं जी मैंने ये करना है कल, मुझे आर्टिकल राइट करना है लिंक्डइन पर, ठीक है। आपने ये राइट किया, उसके बाद आपने ऐड कर दिया। अब ये क्या होगा, आपके डीबी में क्रिएट हो चुका, और ये देखो इसने बता दिया कि आपने एक और टास्क क्रिएट किया, और उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो, आर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हो, वो डीबी के अंदर भी जाके स्टोर हो चुका होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये स्टोर हो चुका, ठीक है। और बेसिकली रिटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपका क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखो मैंने जैसे ही इसके ऊपर एक टू डू क्रिएट की, उसने मुझे उसी होम पेज के ऊपर रख लिया, और वो काम कौन कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न बेसिकली रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है आपका उस एक्शन के बाद, ठीक है। आप क्लियर है। मैं जैसे मार्क डन करूंगा ये मार्क हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। डीपी में भी मेरे पास डन हो जाएगा। आप क्लियर है। फंक्शंस आप अपने एंड पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जितनी भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट तो नहीं बनाती, बट ले जाती है उस साइड पे। बाकी मजीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं। 2 मिनट है हमारे पास, आपका कोई क्वेश्चन है तो जस्ट आप अपने आप को अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं। फंक्शंस के बारे में क्लियर है। सिंपल फंक्शंस बनाने हैं, आपने पैरामीटर्स लेने हैं, उनके अगेंस्ट आर्गुमेंट पास करने हैं, दैट्स इट। अभी आज के लिए इतना है। अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तो जरूर, बट आप कल ट्राई जरूर करके आइएगा, और अपनी इन सबको गिटहब के ऊपर भी रखें, और पोस्ट भी करें लिंक्डइन के ऊपर कि हमने आज ये पढ़ा, ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो फील फ्री। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में बता क्या है। अभी अभी आप बिगिनर हैं, आप अपने आप से राइट कर सकते हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज आप जीपीटी से ही जनरेट करवा लें, अगर आप अभी स्टार्ट में हैं तो, ठीक है। आप जीपीटी के पास इसी इसी कुछ आपने जो काम किया उस चैट में उसी से कहें कि राइट प्रोफेशनल आर्टिकल फॉर लिंक्डइन as today I learned about functions in Python, simple functions, ओके। तो इसके बारे में, और ऐसे को एंड में हैशटैग्स ऐड कर दो, ऐड ऐड हैशटैग्स एट द एंड एंड डन। और बाकी जो आपने पिक्चर्स लेनी है वो आप अपने वीएस कोड की लें, विंडो जी के थ्रू करेंगे तो उसके बाद उसकी पिक्चर ले लें और उसको पोस्ट कर दें। सिंपल, ये आपके पास जनरेट हो चुकी। इसको उठाएं, आई थिंक उठाना नहीं चाहिए, आप इसको पढ़ें और खुद से राइट करें, ठीक है। अपने आप से अपने वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन करें और पोस्ट कर दें, ठीक है। बाकी आप जिनसे पढ़ रहे हैं या उनको मेंशन जरूर किया करें ताकि आपकी रीच बढ़ जाए उस पोस्ट की। मेंशन करते हैं तो रीच बढ़ती है, उनके कनेक्शंस को भी रिकमेंड होती है आपकी वो पोस्ट। लाइक आपने मुझे मेंशन किया तो मेरे कनेक्शंस को रिकमेंड होगी कि, ठीक है। मैं लाइक कर देता हूँ, उसके बाद और ज़्यादा रीच मिल जाएगी। मेरे कनेक्शंस में से कोई राइट कर देता तो और ज़्यादा रीच मिल जाएगी, ठीक है।
ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर एंड करते हैं। कल हम फिर इनके फर्दर आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्ग्स और के आर्ग्स क्या होते हैं। अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, और टपल फॉर्मेट में डाटा लेंगे। अगर हमें सॉरी आर्ग्स जो होंगे फिर हम उनको टपल फॉर्मेट में डील करेंगे। के आर्ग्स क्या होंगे हम उनको क्या कहते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में डील करेंगे। ठीक है, ये हम फिर फर्दर नेक्स्ट देखेंगे कल वाले लेक्चर में। आप कोलैब पे ट्राई करें, यहाँ पे ट्राई करें, इट्स अप टू यू। मैंने मोस्टली आईडीएलई पे किया था, इसकी अपनी आईडीएलई होती है। आईडी पाइथन की, जब मैंने पाइथन इंस्टॉल की थी ये वाली, इसके ऊपर किया करता था मैं तो। इससे ये होता है कि जितने ज़्यादा आप एरर्स के साथ डील करते हैं ना, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो अच्छी होती है। वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती है क्योंकि आप एरर्स के साथ गो थ्रू करते रहते हैं। फिर जब कहीं भी एरर आता है तो आप पैनिक नहीं होते हैं, आप इजीली चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। ओके, ठीक है मैम, अपना सेशन एंड कर दें, फिर इंशाल्लाह कल में। यस सर, तंजील आप नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपके लिए थोड़ा सा ना उसको रन करना इशू होगा। बट मैं कल आपको वो भी बता दूंगा अगर आप वो करना चाहते हैं। आपको डिफरेंट आईडीज़ के साथ फेमिलियर होना चाहिए, वीएस कोड के साथ भी हो। अभी गूगल का नया एंटी ग्रेविटी ये पड़ा हुआ है इधर, आपको दिखा देता हूँ। इसको भी यूज़ करें। सारे जितने भी आईडीज़ आपको मिलते हैं ना सारे यूज़ करें ताकि आप उनके सबके साथ फेमिलियर हो जाएं। ये एंटी ग्रेविटी है, नया आया अभी, इसको भी यूज़ करें। विंडसर्फ है, कर्सर है, सुब्लाइम है, एटम है, पाइचाम है, बहुत सारे हैं। ठीक है मैम, आप एंड कर दें।